दोनों चीजें बहुत बढ़िया तरीके से हो पाई। मैं आप लोगों को इसकी थोड़ी डिटेल इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि हम सभी आयोजन करते रहते हैं, तो कैसे डिसीजन लेने होते हैं, कैसे उसको मतलब क्रियान्वित करना होता है, कैसे उसको प्रैक्टिकली करना होता है। तो मैं ये बताना चाहूँगा वहाँ क्योंकि मौसम हमारे साथ ऐसे खेल खेल रहा था, कभी बारिश आ जा रही थी, कभी कुछ, तो डिसीजन हमें मोमेंट टू मोमेंट चेंज करने पड़ रहे थे। तो लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट पार्टिसिपेशन जो वहाँ थी, मैं सोच रहा था कि ऐसा भी हो सकता है कि 70-75 लोग हों, लेकिन तब भी वहाँ पार्टिसिपेशन 200 प्लस की हुई है। और पार्टिसिपेशन के अलावा मैं कहूँ कि वो जो मौसम थोड़ा बारिश का रहा, थोड़ा फिर साफ हो जाए, तो उसके कारण ही हमें एक किस्म का कह सकते हैं ज़्यादा मज़ा आ गया। तो जो हमारे मंदिर की सजावट, जो हमारे जो वहाँ का जो हमारे जो बिल्कुल मुझे कल एक ऐसा एहसास हुआ कि जब हमारे से सीनियर जो हमारे बंदे हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, एल्डर्स हैं, वो ओशो धारा का काम बड़े अच्छे से करते रहे हैं। उसके बाद हम कर रहे थे, तो कल मैंने अब एक तीसरी पीढ़ी देखी कि कल तीसरी पीढ़ी बहुत एक्टिव थी और इस सारे काम में जितने कार्य थे उनको इतने उमंग में और इतने एनर्जेटिकली उत्साह के साथ कर रहे थे। बहुत ज्यादा काम था कल, लेकिन विदाउट मतलब हमारे सीनियर मेंबर्स की इन्वॉल्वमेंट कम थी। और ऐसा नहीं कि कुछ चीजें हमने किराए पे कुछ ली हुई थी या ऐसा था, उन्होंने लोकल तौर पे बहुत अच्छे से मैनेज किया। मेरा इतनी श्रद्धा और अहोभाव बढ़ गया उन यंग जनरेशन जो लड़के थे, जो तकरीबन अंडर 20 थे सारे, उन्होंने जो काम किया तो बहुत मजा आया। तो डे प्रोग्राम हमारा सुपर सक्सेस रहा। बहुत ज्यादा काम था शुभ दिन के मौके पे, क्योंकि मतलब हमारे सेलिब्रेशन की जो शैली जो सदगुरु ने हमें सिखाई है, जो परम गुरु ने सिखाई है, किराए पे कुछ ली हुई थी, हम हर वक्त बार-बार करते रहते हैं, अच्छे से मैनेज। ये प्रेरणा जो मेरा इतनी श्रद्धा और अहोभाव बढ़ गया, जो कृपा रही जनरेशन जो उस कार्य थे, जो मैं तकरीबन 100 इवेंट को मैंने सभी ग्रुप्स में शेयर भी किया है। इस इवेंट को ओशो धारा का एक बड़ा इवेंट और एक नई मतलब सीख कि हम अपने-अपने गाँव में ऐसे कोई भी पर्व हो हमारा, कोई त्योहार हो, तो अपने लोगों में जाके मनाएँ तो आपको बहुत-बहुत अच्छा लगेगा। एक ये न्यूज़ आपसे शेयर करनी थी। मैं 2-4 और बातें आपसे करता हूँ कि इन बिटवीन मैं चाहूँगा कि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, 2 कोई अपनी बात कुछ भी रखना चाहेंगे, वो रख लेंगे। आज क्योंकि ध्यान भी नहीं और सेकंड टाइम जब ये कनेक्शन टूट जाएगा तो हम सेकंड भी कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, अभी मैं ये देख रहा था कि ध्यान समाधि मैं अपना संकल्प कह रहा हूँ, आप अपना संकल्प कैसे लेते हो कि अभी जो 1 अप्रैल से ध्यान समाधि शुरू हो रही है, ऑनलाइन जो 1 अप्रैल से 9 अप्रैल तक, उसमें मैंने देखा कि बहुत एक प्यारा पैनल आचार्यों का है। तो मैं ये जो अब तकरीबन 20 दिन जो बचे हुए, मैं 20 दिन लगातार इसके बारे में कंसर्न्ड रहूँगा। पहले मैं जो पर्सन टू पर्सन मिलने की बात है वो करूँगा और मैं नए लोगों को प्रेरित करूँगा कि वो 1 अप्रैल से जो ध्यान समाधि है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टिसिपेट करवा पाएँ। तो स्टूडेंट्स को खासकर क्योंकि कंसेशन भी होती है, उनका 2500 में हो जाएगा, बाकी लोगों का 5000 में, तो ये मैं कॉन्टैक्ट करूँगा। आप पैनल भी देख लेना, बहुत प्यारा पैनल आचार्यों का जो इस प्रोग्राम को करेगा, अच्छी तरह सैटिस्फाइड रहेगा। तो नेक्स्ट जो बात हम कहते रहते हैं, हमें अभी तक ये प्रसाद सद्गुरु जी से मिल ही रहा है कि संडे को सद्गुरु होते हैं वन डे कैंप में। तो इस बार जो है इस बार जो शीर्षक है, मैं बोल तो नहीं रहा कि अध्यात्म की जो है ये दायरे और श्रद्धा की जो, इसके ऊपर ओशो चेतन जी ने बात रखनी है। तो ओशो चेतन जी के अपने व्यक्तित्व में, अपनी साधना में चीज़ें फलित हैं। उन्होंने अपने स्वभाव, अपने अनुभव के आधार पर ये पक्का टॉपिक लिया होगा। इस टॉपिक में बहुत कुछ सीखने का है। तो इसके लिए हम सभी मित्र अपनी बुकिंग करवाएँगे। इसमें डॉक्टर विदुषी भी आचार्य हैं, मॉर्निंग मेडिटेशन उन्हीं का सेशन होगा, शाम को जो सद्गुरु का है। तो मैं काफ़ी एंगेज रहा हूँ, मैं इस दिशा में कोई खुद काम नहीं कर सका। मुझे लगता है कि आप लोगों ने काम किया होगा, लेकिन फिर भी कल का दिन हमारे पास है, मैक्सिमम लोगों की हम बुकिंग करवाएँगे।
ओएमसी के लिए, जो अभी 14 यस 14 मार्च को, यस 14 मार्च को हो रहा है। तो ये 3 बातें मैंने रखनी थी, ध्यान समाधि, वन डे कैंप, तो बाकी जो शेयरिंग करी थी शिवरात्रि के बारे में। इसके अलावा मैं पिछले कोई संडे को ही मैं यहाँ गया हुआ था, कठुआ गया हुआ था, वहाँ 12-13 मित्रों से मिला था, तो आचार्य सुरजीत जी के साथ। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि प्लीज़ वोटिंग, वोटिंग, वोटिंग। बाहर निकलें घर से, मित्रों से मिलें। मैं अभी सद्गुरु का जो सुनो भाई साधु सीरीज़ सुन रहा था, तो इसमें ये कहना चाहूँगा कि ये वाला प्रवचन स्पिरिचुअलिज़्म का अल्टीमेट पीक पॉइंट है। जो रसक बैरागी जो सद्गुरु अभी डिफाइन कर रहे थे, तो ये जो हमारे संघ का कार्य और साधना, वो दोनों चीज़ें एक जगह आ जाती हैं। वो सद्गुरु का प्रवचन जिन्होंने सुना है उन्होंने तो सुना है, जिन्होंने नहीं सुना है तो फिर सुनिएगा, बार-बार सुनिएगा। और सुनिएगा तो समझ लेंगे, लेकिन अपने अनुभव में उतारने, अपने जीवन में उतारने की बात है। तो मैं यही कहूँगा कि लोगों के साथ घर से बाहर निकल कर मिलने का सिर्फ कार्य नहीं कर रहा, मिलने का मजा लें। मिलने का मजा आने लगे तो आप हर दिन ये काम करें। तो मैं फिलहाल मैं क्योंकि थोड़ा ट्रैवल करके आया हुआ हूँ, मेरे इवन कि मैं सच्ची बात कहूँ कि मैं आज का ये वाला जो मीटिंग भी भूल गया था, मुझे कुछ दिन में 2-3 बजे ही याद आया। तो अभी जम्मू पहुँचा हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा प्लानिंग नहीं कर पाया या किसी और मित्र से बात नहीं कर पाया आज की इस मीटिंग के बारे में। तो अब मैं चाहूँगा, मैं स्पॉटलाइट करूँगा, या आप अपने को अनम्यूट करके कुछ शेयरिंग करना चाहें तो आप कुछ बोलिएगा। प्लीज़, हमारे साथ जुड़ चुके हैं 14 मेंबर्स हैं, तो कौन बात करेंगे? कौन अनम्यूट करेंगे पहले? मैं गुलशन जी को थोड़ा अनम्यूट करने को कह रहा हूँ। गुलशन जी? प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी पहुँच गए राजौरी? जी जी पहुंच गए। कैसा उसके बाद पतराड़ा का संभाला, सब कुछ सामान सब कुछ? हाँ स्वामी जी, स्मूथली हो गया सारा। अच्छा, क्लोजिंग हो गई थी ठीक ठाक। हाँ, तो शाम को कितने बजे तक उसके बाद चला था? चलता रहा। फिर बाद में बाकी तो चले गए, लेकिन जो यंग जनरेशन थी वो नाचती रही काफी देर। अच्छा, अच्छा। 11-12 बजे तक इस चला मंदिर होगा में फिर। बैठे रहे। जी जी। अच्छा, अच्छा। कल हमारे साथ डोडा के भी 20 मित्र वहाँ गए हुए थे, डोडा के लोग आए हुए थे पतराड़ा गाँव जी में, जी। तो वो लोग रात को वहीं रहे फिर? जी स्वामी जी, नहीं चले गए थे, ओह! काफी लेट गए थे। अच्छा, ले गाड़ी भेजी होगी फिर, ठीक, ठीक। जी जी जी। ओके स्वामी जी। जी तो स्वामी। अ, विनोद जी आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी डॉक्टर साहब, नमस्ते। जी। आ, स्वामी जी, हाँ जी विनोद जी, प्रणाम। मैं थोड़ा-सा जसोटिया जी को करने लगा, ठीक है? जसोटिया सर, आप अनम्यूट करें। हाँ जी, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी डॉक्टर साहब। मैं जसोटिया साहब से पहले सुन लेते हैं। जी जी, अच्छा। 2 मिनट। हेलो, नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते, नमस्कार। स्वामी जी, बिज़ी शेड्यूल में मैं थोड़ा भूल गया, तो वो तो बड़ा अच्छा एक वैरायटी के लिए आपने सुझाव दिया था, तो अभी हमारे पास टाइम है स्वामी जी 10-15 मिनट। आज आपसे हम सुनना चाहेंगे। मैं पहले मित्रों को इंट्रोड्यूस करा दूँ कि जी, जी। हर एक मित्र में कुछ खास गुण है।
और मैं आचार्य जसोटे जी का खास गुण बताता हूँ, इनको शास्त्र ये बहुत पढ़ते हैं, हमारे सनातन जो धर्म के शास्त्र हैं, तो उसके ऊपर इनको काफ़ी अनुभव ज्ञान है। तो पिछले हफ्ते हम इकट्ठे थे तो इनका सुझाव था और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये किसी शास्त्र पे 10 मिनट बोला करेंगे। ठीक है? तो ये हमारे लिए 5-10 का तकरीबन हर फ्राइडे को हम इनका 5-10 मिनट का रख सकते हैं। तो चलो आज शुरुआत हो जाए। स्वामी जी बोल सकते हैं आज? जी 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 हाँ, 2 मिनट के हाँ, 5 मिनट के लिए बोलूंगा। थोड़ा-सा ठीक है, 10 मिनट के लिए बोलिए आप, टाइम है हमारे पास। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सभी साहसी और सौभाग्यशाली में साधकों को मेरी तरफ से प्रणाम है, नमस्कार है। साहसी और सौभाग्यशाली इसलिए बोलता हूँ क्योंकि बहुत हमारे जम्मू कश्मीर में लगभग करोड़ों की संख्या में लोग हैं, तो बहुत चंद लोग जो है साहस कर पाए हैं जो कि यशोधारा से जुड़े हैं। तो सौभाग्यशाली मैं इसलिए कहना चाहूंगा क्योंकि हमें पूर्ण सदगुरु इस कलयुग में मिले हुए हैं, इसलिए उन लोगों को मैं नमस्कार करता हूं जो साहसी भी हैं और सौभाग्यशाली भी हैं। तो उनमें से एक मैं भी हूं। तो यहाँ तक कि मैंने जो आपसे एक सुझाव दिया था कि क्योंकि गुरुजी ने पिछले प्रवचन में बोला था कि हर एक साधक को 4 काम करने चाहिए। शास्त्र को पढ़ना चाहिए। जब शास्त्र पढ़ोगे आप तो सत्संग की प्राप्ति होती है। तो जब सत्संग प्राप्त होगा तो फिर गुरु भी आपके जीवन में आ जाता है। तो जब गुरु भी आपके जीवन में आ जाता है तो फिर आपको स्वतः ही चलना है। तो 3 जो इन्होंने स्टेप बताए थे वो मेरे से हुए हैं, क्योंकि सबसे पहले मैंने शास्त्र शुरू किया था। 16 साल मैंने गीता को पढ़ा। उसके बाद मैंने दुर्गा सप्तशती का भी अध्ययन किया, काफी साल, 10-12 साल। तो ऐसे ही पढ़ते 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 तो ऑटोमेटिकली जैसे टीवी के माध्यम से मैं सत्संग से जुड़ा, जिसमें सबसे ज्यादा मैं देवकीनंद ठाकुर जी को, चिन्मय बापू जी को, अंधे हैं एक हमारे स्वामी राम भद्राचार्य जी को, उनको सुना मैंने। तो घर में वो भी सत्संग भी हो गया। तो इतने में हमारे जीवन में गुरु उतर आए। तो अब ये चौथा जो पार्ट है, जो हम यशोधारा के माध्यम से अलग अलग प्रोग्राम करते हुए 9 साल से मैं जहाँ तक पहुंच गया हूँ। तो ये जो गुरुजी हमें रोड मैप दे रहे हैं वो कुदरती उससे दौर से मैं गुजर के जहाँ तक पहुंचा हूँ। तो आज मैं जो पुराण है उनमें से शिव पुराण, जैसे कल ही शिवरात्रि हुई है, तो मैं पहले बोलना चाहता था पिछले हफ्ते, लेकिन वो हमारी वजह रही गई, प्रोग्राम भी कैंसिल हो गया, कहीं एक शुक्रवार को मैं उपलब्ध नहीं था। तो मैं सिर्फ 2% में शिव पुराण के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि सदगुरु कहते हैं मेलोडी खाओ और खुद जान जाओ। सब कुछ मैं ही बता दूंगा तो उसमें मजा नहीं आएगा। तो उसमें खाली मुक्तसर है, क्योंकि हम जैसे उस धारा के साधक हैं, बहुत एडवांस स्टेज है हमारी, तो शास्त्र हमें बहुत पीछे लगेंगे। लेकिन सबसे बड़ी गहरी बात यह है, इन्हीं शास्त्रों के से जो प्रसंग लिए गए हैं, रोशन ने उनको बिल्कुल प्यूरिफाई करके हमें बताया। और उससे भी ज्यादा बड़े बाबा जी ने उनको बिल्कुल सिंपल तरीके से प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली वो हमारे जहन में डालते हैं। तो जब हम इनको पढ़ेंगे हमारी ऊर्जा और ज्यादा बढ़ेगी, एनर्जी और ज्यादा फैलेगी, ऑरा और ज्यादा बढ़ेगा, और हम और अच्छे से जो है ध्यान में, समाधि में डूब पाएंगे। तो इसमें मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, जैसे हमारे जो साधक हैं वो तो सभी जानते हैं कि ध्यान में उतरना है तो कैसे ढीले कपड़े पहनने चाहिए, और जैसा हम कामकाजी लोग हैं जो ज्यादा जुड़े हुए हैं, तो मैक्सिमम जो हिंदू शास्त्र है वो थोड़ा अलग तरीके से दिखाता है। जैसे मान लो कि ये शिव पुराण को ही पढ़ना, तो इसके लिए बहुत बड़ी विधि बताई होगी, वो हम पूरी नहीं कर सकते। तो इसमें बिल्कुल शॉर्ट काट के मैं बताता हूँ, आप किसी भी समय स्नान करके ढीले वस्त्र डाल के और किसी भी आसन में जहाँ आप सुखपूर्वक बैठ सकते हैं, सुबह हो या शाम के समय आप इसको 2 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए, जितना आप समय निकाल सकते हैं उसमें पढ़िए। और शिव पुराण का ये पूरा अगर लुत्फ उठाना है, सारी महात्म्य लेना है अगर आपने, तो हिंदू शास्त्र के मुताबिक आप इसको श्रावण मास में पढ़िए। तो उसमें श्रावण मास हमारे शास्त्रों में इसमें काफी ज्यादा शिव जी के भगवान के साथ अच्छी विधि बताई गई है। उसमें आप पूरा महीना जल भी चढ़ाएं और उसके साथ साथ इसका पूरे महीने में इसका अध्ययन करें,
और उसमें आपको डबल फल मिलेगा, ऐसा इसमें बताया गया है। तो ये है शिवपुराण के, इसमें थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि इसमें 6 खंड हैं और 24,000 इसमें श्लोक हैं। आपको ये प्राप्त कहाँ से करना है? तो हमारे जम्मू में साधक तो आते रहते हैं, रणवीर मंदिर में एक छोटी सी दुकान है गीता प्रेस गोरखपुर वालों की, तो वहां से आप कोई भी शास्त्र जो आप वहां से खरीद सकते हैं, चीप एंड बेस्ट। गोरखपुर वालों का किताब जो है बहुत चीप है, बहुत ही सस्ती है। बाजार में आप जाओगे इसको लेने के लिए 450-500 खर्चा करना पड़ेगा, तो वहां पे आपको 150-200 के बीच में मिल जाएगी। कोई भी मानी दरवाजा मेरा बंद करना, टीवी की आवाज थोड़ी कम करना, थोड़ी आवाज कम करने, सत्संग लग गया। हाँ, थोड़ी टीवी में आवाज। स्वामी जी आपने को अनम्यूट कर लीजिए। अभी आवाज आ रही है? यस, कंटिन्यू। ओके जी, तो ये आपको वहाँ गीता प्रेस गोरखपुर जो जम्मू शालामार में वो मंदिर है शिव जी का, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो वहां से आपको कोई किसी भी प्रकार की धार्मिक पुस्तक लेनी हो तो वहां से उपलब्ध हो जाती है। तो अभी मैं आता हूँ, इसके 24,000 श्लोक हैं और श्री वेद व्यास जी ने इसको लिखा हुआ है। तो ये जैसे हम जानते हैं कि 4 वेद हैं हमारे, 18 पुराण हैं, 108 हमारे उपनिषद हैं। तो आज की डेट में उपनिषद की संख्या जो है 347 हो गई है। तो वैसे जैसे हम लोग सुनते हैं तो यही है, इनको मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला कि 347 हो गए हैं अभी तक आजकल उपनिषद। तो इसके 24,000 जो श्लोक हैं। तो शिव पुराण की ये कथा है, चंचुला एक पतिव्रता स्त्री है और उसका पति जो है बेदुंग है, वो अपने धर्म से कैसे भ्रष्ट हो गए हैं। तो बिंदु की जब डेथ हो जाती है तो वो एक 50 की जोड़ी में आ जाता है। तो चंचुला भी है जो एक पतिव्रता नारी थी और वो भी अपने धर्म से भ्रष्ट हो गई, लेकिन वो दैव योग से किसी के घर शिव पुराण की कथा सुनी, उसकी वजह से वो अपने धर्म में आई और उसने अपना भी उद्धार किया और बाद में वो पार्वती की सखी बनी और अपने पति को तुमरू द्वारा शिव पुराण की कथा सुना के उसको भी मोक्ष प्राप्त करवाया। जहां से शौनकादि ऋषि की मुंह से उन्होंने क्वेश्चन के अपना प्रश्न उठाया और उसके बाद सूर्य जी ने इसको इसका जवाब देते 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 ये पूरा लगभग 24,000 श्लोक में ये पूरा शिव पुराण है। तो उसमें 6 जो है इसके खंड हैं। तो सबसे पहले खंड आते हैं विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, कोटक रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायवी संहिता। ये इसके खंड है। और सबसे पहले आती है विद्वेश्वर संहिता, जिसमें शिव पुराण का परिचय है, शिवलिंग की स्थापना, पूजन विधि का वर्णन, शिव पद की प्राप्ति कराने वालों, सत्कर्मों का विवेचन, मोक्षदायक क्षेत्रों, नदियों के जल स्नान विशेष काल में का वर्णन, पार्थिव लिंग निर्माण, पवित्र पूजा की महिमा, शिव नाम जप, रुद्राक्ष धारण की महिमा, उसके लिए विविध वर्णन। और इसमें ये मैं बताता हूँ, जैसे हमारे नाम है जो अभी चेंज कर रहे हैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। तो जब आप शास्त्र पढ़ोगे आपको नदियों का नाम का भी पता करना चलता है कि शास्त्रों में इनका नाम क्या है, हमें यही नहीं पता है। तो जैसे हम इलाहाबाद नाम से जानते हैं, अभी प्रयाग हुआ, तो शास्त्रों में आप पढ़ोगे तो प्रयाग का नाम है प्रयाग क्षेत्र में, हमें पता नहीं चलता कि प्रयाग क्षेत्र कहाँ पे है। तो जैसे मैं अपने जम्मू कश्मीर की नदियों का नाम बताना चाहूंगा जो शास्त्रों में है, जैसे हमारी झेलम है कश्मीर के अंदर, उसका नाम बिस्तता के नाम से शास्त्रों में आता है। तो चिनाब हम अक्सर देखते हैं तो इसका नाम जो है चंद्रभागा आता है। तवी का नाम जो है तविशी करके आता है। रावी का नाम कहीं एरावती है, कहीं एरावदी है। तो ये अब सतलुज का नाम शत्रदु है। तो गंगा जी का नाम गंगा है और हरिद्वार का नाम मायापुरी है। तो ऐसे हम अपने ही शास्त्रों से, अपने ही देश में, अपने ही इनके मतलब बड़े बड़े शहरों के नाम हमें पता ही नहीं है। तो शास्त्र में पढ़ेंगे हम पता नहीं चलता, पता नहीं कौन सी जगह होगी ये। जब आप इनको पढ़ोगे तो आपको पूरे का पूरा ज्ञान हो जाएगा। तो ये प्रथम विद्वेश्वर संहिता में है।
उसके बाद आती है रुद्र संहिता। इसमें नारद काम विजय प्रसंग है। जैसे नारद ने काम विजय पर ब्रह्मा जी को बताया कि मैंने अब विजय कर लिया है काम को, लेकिन उसके लिए उन्होंने फिर उनका जो है मान मर्दन करने के लिए उन्होंने एक नगरी का निर्माण किया था। और जैसे वो प्रसंग आता है, भगवान विष्णु को भी उन्होंने बताया, उन्होंने भी मना किया कि इसको मत बताने, लेकिन उन्होंने उसका रूप दिया। फिर उसके बाद उसका कैसे उन्होंने जो है काम विजय का जो उनको घमंड हो गया था वो तोड़ा था, वो भी इसका पूरा वर्णन है। और उसके बाद महाप्रलय काल के बाद शिवी का काम अंग से विष्णु की उत्पत्ति करना, भगवान विष्णु की नाभि से कमल में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का वर्णन है। शिव पूजन की विधि, सृष्टि कैसे निर्मित हुई। तो सबसे पहले जो है मैथुनी सृष्टि नहीं थी, 2 बार ब्रह्मा जी ने उत्पन्न की और नारद ऋषि ने उनको भक्ति में डाल दिया, जितने भी पुत्र जो है प्राप्त किए थे। तो उसके बाद फिर मैथुनी सृष्टि का जो है वो आरंभ किया था ब्रह्मा जी ने, उसका पूरा इसमें वर्णन है। तो फिर शिव पूजन की विधि, सृष्टि का वर्णन किया। स्वयं मनु और शतरूपा की संतानों का वर्णन है। यज्ञदत्त कुमार को कुबेर पद की प्राप्ति हुई, तो वो इसमें पूरा इसमें भी वर्णन है। ये है रुद्र संहिता में। फिर आते हैं रुद्र संहिता का दूसरा खंड, उसमें सती खंड है। ब्रह्मा द्वारा निर्देश के अनुसार राजा दक्ष का मैथिली सृष्टि का निर्माण करवाना, फिर शिव विवाह हुआ। फिर सती को कैसे योग अग्नि में अपने आप को समाप्त करना पड़ा, उसमें भी पूरा। फिर उसके बाद विधि विरुद्ध का जो है उन्होंने उनका यज्ञ का संहार किया था। उसके बाद रुद्री संहिता का ही तीसरा खंड आता है, हिमालय मैना का विवाह। उसके बाद मंगल ग्रह की उत्पत्ति, नेत्र अग्नि द्वारा कामदेव का भस्म करने का वर्णन है। शिवजी का विवाह। रुद्र संहिता कुमार खंड आता है, जिसमें कि इनके बेटे का जन्म होता है, जिसको कि कुमार कहा गया है। और उसके गणेश की उत्पत्ति है। स्वामी कार्तिक एवं गणेश जी की बाल लीलाओं का वर्णन है। फिर रुद्र संहिता पंचम खंड में विष्णु द्वारा तुलसी का शील हरण करना और शालग्राम विशाल का माध्यम का वर्णन, हिरण्यकश्यप नृसिंह वर्णन है। शुक्राचार्य की उत्पत्ति है, जो कि असुरों के जो है गुरु रहे हैं। फिर आती है शतरुद्र संहिता, शिव अवतारों का वर्णन है इसमें। और दधीची ऋषि का जो है, दधीची ऋषि का देवताओं ने उनका आग्रह किया था और उन्होंने अपनी योग अग्नि द्वारा शरीर को खत्म किया था। और उन्हीं के जो हड्डियों का एक तीर बनाया गया था, जिसका कि एक असुर का संहार किया गया था। तो कोटिक रुद्र 17 द्वादश शिवलिंगों का वर्णन है। जो हमारे हिंदुस्तान में द्वादश लिंग कहाँ कहाँ कैसे कैसे उनकी उत्पत्ति हुई है, उसका पूरा वर्णन इसमें मिलता है। और शिवरात्रि के व्रत की पूरी विधि है, जैसे हमें पिछले बनाया है, तो उसमें शिवरात्रि के 4 प्रहर पूजा होती है और उनकी विधि क्या क्या है पूरा मतलब उसमें वर्णन किया गया, पूरे डिटेल में बताया गया है। उमा संहिता में नरकों का वर्णन है, जो कि कहीं 126 से 127 बताए जाते हैं, कभी तो पुराणों में। तो उसमें इसमें भी मृत्यु काल निकट आने में कौन कौन से लक्षण होते हैं। जैसे पुराने लोग हमारे बता देते थे, अभी ये 6 महीने से ज्यादा नहीं कोई रहेगा, इसका पास जैसे तो ये आपको मिलेगा। फिर नवरात्रे आ रहे हैं, तो शिव पुराण ऋषि का जो है इसे निकली हुई है, इसका एक पार्ट उन्होंने बाहर निकाल दिया है उसको। इसमें दुर्गा के पूरे 13 जो अध्याय है सप्तशी में, उसमें भी इसका वर्णन हुआ है। तो शिव पुराण से दुर्गा निकली हुई है, दुर्गा सप्त करूंगा। तो 9 प्रकार के नाद का वर्णन है। ये सबसे बड़ी बात है जो हमें प्रकार नाद इसी घटित
स्वामी जी के सिग्नल वीक हो गया है शायद, ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा, वीडियो भी रुक गया है। सुजीत जी, हो गया शायद। बड़े इम्पोर्टेंट स्टेज पर थे, जिसमें कहते हैं शिव पुराण में शायद बता रहे थे नाद के 10 टाइप्स हैं। तो अगर वो दोबारा जोड़ते हैं तो हम, अच्छा ये अगर कंटिन्यू करेंगे ना, हम जब तक इनकी बात खत्म होती हम दोबारा जोड़ लेंगे लिंक से, क्योंकि 5 मिनट बाद ये लिंक कट होने वाला है। तो देखो इनकी कितनी देर की साधना होगी जो हमें कुछ मिनटों में ये बता रहे हैं। तो मैं दोबारा स्पॉटलाइट करता हूँ, अगर इनका सिग्नल ठीक है तो बात को कंटिन्यू करेंगे। स्वामी जी सिग्नल लो हो गया था आपका, देखते हैं आप कैसा है, आप कंटिन्यू करिए। तो अगर कट हो गया ना हमारा ये लिंक, हम दोबारा जोड़ लेंगे। जी जी जी, तो ताकि बात पूरी हो जाएगी। हेलो, चलो करो कंटिन्यू। जब आप नाद की बात कर रहे थे ना, वहां से शुरू करें। जी 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 जी, आ रही है आवाज? हाँ जी आ रही है अब। हाँ, तो मैं बता रहा था कि शिव पुराण में 9 प्रकार का नाद बताया गया। मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। तो हेलो, हाँ स्वामी जी, ये कोई 3 मिनट में ये कट हो जाएगा, हम दोबारा जोड़ लेंगे फिर। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं सिर्फ 2 मिनट में खत्म करने वाला हूँ। करो शुरू। हेलो, आवाज आ रही है ना? हाँ जी ठीक है। हेलो, जी जी, मैं 9 प्रकार के नाद की बात कर रहा था, तो मैं पूरी डिटेल में नहीं बताऊंगा। तो मैं ये बता रहा था कि शिव पुराण में 9 प्रकार का बताया गया है, और पद्म पुराण में इसको 14 प्रकार का बताया गया। हेलो, हाँ जी ठीक है, कंटिन्यू। हाँ जी जी, तो मैं ये बता रहा था कि शिव पुराण में नाद को 9 प्रकार का बताया गया है, टूट जाएगा तो हम सेकंड भी कंटिन्यू कर और नहीं करेंगे। पद्म पुराण में इसको जो है 16 प्रकार का बताया गया है। तो अलग अलग पुराणों में अलग अलग इसकी विधि है, लेकिन हम ओशो धारा के साधक हैं। इसमें जब इसके बारे में पूरी गहराई से पढ़ेंगे और समाधि में गहरी डुबकी लगेगी, ध्यान में भी आनंद आएगा, और हम अपने शास्त्रों के साथ भी जुड़ेंगे, अपनी संस्कृति के साथ जुड़ेंगे, तो हमें हिंदू धर्म में और आस्था गहरी होगी। तो कैलाश संहिता में संन्यास ग्रहण की शास्त्रीय विधि बताई गई है, और शैव दर्शन के बारे में बताया गया। और उसके बाद ही आती है वायवी संहिता। पूर्वाखंड में ब्रह्मा जी द्वारा परम तत्व के रूप में भगवान शिव की महत्ता का प्रतिपादन है। ब्रह्मा जी द्वारा अर्धनारीश्वर रूप स्तुति तथा स्तोत्र की महिमा बताई गई है। बालकुमारी को दूध के लिए दुखी माता के शिव की आराधना के लिए प्रेरित करना, इसके बारे में है। और वायवी संहिता जो उत्तराखंड में है, उसमें शिव और शिवा की विभूतियों का वर्णन है। 5 प्रकार के शिव धर्म का वर्णन है, और पंचाक्षर मंत्र की महिमा महात्म्य विधि का वर्णन है। शिव पूजा पूजन की विधि है। और सबसे बड़ी बात है, जो हमें योग पढ़ाया जाता है, इसमें योग के अंगों का पूरा विविध वर्णन है। ध्यान का, समाधि का पूरा विज्ञान जो है इसमें बताया गया है। तो संक्षेप में ये केवल 2 से 5% बता रहा हूँ, और इसमें बहुत सारा है। 24,000 श्लोक हैं। जब आप खरीद रहे हो तो आप केवल हिंदी में भी खरीद सकते हो उसको, और आधा इसमें ये भी मिलता है, आधा जिसमें संस्कृत में होता है। किसी की रुचि संस्कृत के साथ पढ़ने की है तो संस्कृत, और उसी के साथ आधा हिंदी में रहता है पेज। आप दोनों तरीके से पढ़ सकते हो। तो ये आपको अगर प्राप्त करना है तो इसको, इसके कोड रहते हैं
और कोड के माध्यम से आप इसको बताओगे। उनका बाबूराम जी है वहाँ पे जो, हाँ, तो उनका अगर कोई सन्यासी मित्र कोई नंबर चाहता है तो बाबूराम जी जो दुकान चलाते हैं वहाँ अंदर, मैंने वो भी रखा हुआ है। उनका उसका नंबर आप नोट करना चाहे तो ये भी कर सकते हैं, 94193305 ये नंबर है। तो ये जम्मू से आप प्राप्त कर सकते हैं। और आपकी, जैसे हम आचार्य लोग हैं, जैसे हमें पढ़ाना होता है तो इसमें काफी सारे प्रसंग जो हैं अपनी साधना के रिलेटेड, और जिन लोगों ने इनमें गहराई से साधना की हुई है तो उनके प्रसंग भी मिलते हैं। और एक गहरी रुचि और गहरी आस्था हिंदू धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति और ज्यादा बढ़ती है, और अपना जीवन बिल्कुल निष्काम हो जाता है। 2 घंटे आप सुबह पढ़ लो, 1 घंटा आप सुबह पढ़ लो, या 2 घंटे शाम को पढ़ लो, साथ में चक्रमण कर लो। जैसे भी कोई साधना कर रहा है, कोई ध्यान के ऊपर कर रहा है, कोई भक्ति में लीन है, कोई केवल नृत्य कर रहा है, या जिस भी विधि के साथ आप लोग जुड़े हुए हो, तो इसमें और ज्यादा गहराई मिलेगी। मेरा कहने का मेरा जो अनुभव है कि जब आप शास्त्रों को पढ़ोगे तो आपको और ज्यादा गहराई मिलेगी। और आप तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, और सभी मित्रों को से जो अगर मैं कोई गलत या कोई कम बोला जाए थोड़ा, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जो मेरे पास अनुभव था वो मैंने आपसे शेयर किया है। तो मैं शिव जी का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने मुझे 2 मिनट या 5 मिनट बोलने के लिए दिए, और मैं त्रुटियों का जो है स्वागत करता हूँ। लेकिन जो मेरे पास है वो मैं अपने मित्रों के साथ बांटने से और खुशी महसूस करता, गर्व महसूस करता हूँ, क्योंकि मेरे पास है जो मैं सबको बताना चाहता हूँ। आप भी जुड़िए, धर्म के साथ भी जुड़िए, विश्वधारा से जुड़िए, नित्य प्रोग्राम करते रहें, और ऐसे ही जीवन को सुखी बनाते रहें। धन्यवाद। मजा आ गया स्वामी जी, बहुत बहुत प्यारा रहा ये। जी स्वामी जी, हम ये जो है इस श्रृंखला को कंटिन्यू रख के ना आगे भी आपसे हम कभी सुनना चाहेंगे इसके लिए। तो प्लीज किसी और शास्त्र के लिए भी आप अपना तैयारी रखिएगा। तो आगे भी आपको जो हमारे मिलन है उसमें टाइम देंगे, आप प्लीज और बोलिएगा। तो मुझे लगता है कि जिस बंदे ने खुद को अनुभव किया उससे सुन के पक्का प्रेरणा जगी होगी कि एटलीस्ट हम रेनोवेशन मंदिर से ये पुस्तक ले आएंगे। मैं तो ये पुस्तक ले आऊंगा, ठीक है। तो क्योंकि मैं गीता तो मैं पढ़ रहा हूँ, तो रामायण मैंने पढ़नी शुरू की थी। मैंने 16 साल अध्ययन किया गीता जी का, लेकिन परम मजा तब आया जब बाबा जी के पास, जब हमने वहां